तैयारी स्टार्ट। आज भारत की नवाचार यात्रा एक नए मोड़ पर खड़ी है। कुछ साल पहले तक पूरा ध्यान सरकारी नीतियों के ढांचे, नियमों के दायरे और राष्ट्रीय अभियानों पर ही टिका रहता था। लेकिन कागजी नियम और नीतियां न तो पेटेंट बना सकते हैं, न नए उत्पाद खड़े कर सकते हैं और न ही तकनीक की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की जगह पक्की कर सकते हैं। इन सब के लिए उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। मैंने इस बदलाव को बहुत करीब से देखा है। आज हमारे युवा इंजीनियर और स्टार्टअप संस्थापक ऐसे आविष्कार कर रहे हैं जो एक दशक पहले असंभव थे। वित्त वर्ष 2026 में भारत के आईटी उद्योग की कमाई 300 अरब डॉलर के पार पहुंच चुकी है, जिसमें से केवल निर्यात का योगदान ही 246 अरब डॉलर है। आज यह उद्योग 60 लाख से अधिक पेशेवरों को रोजगार देता है। पिछले 5 सालों में हमने तकनीक को देखने का अपना नज़रिया बदला है। आज तकनीक देश की पूरी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला इंजन बन चुकी है। अब बात सिर्फ किसी एक क्षेत्र की तरक्की की नहीं, बल्कि पूरे देश पर पड़ने वाले इसके असर की हो रही है। सुखद यह है कि भारतीय कंपनियां अब केवल तकनीकी उपभोक्ता नहीं रही, बल्कि एआई, डेटा और क्लाउड जैसे क्षेत्रों में वैश्विक निर्माता बन रही हैं। यह प्रगति भारतीय उद्योगों के सुनियोजित निवेश का परिणाम है। इसकी शुरुआत भले ही आईटी क्षेत्र से हुई हो, लेकिन अब विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी दीर्घकालिक निवेश किया जा रहा है। यही निवेश आने वाले समय में भारत की स्वायत्त प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को परिभाषित करेगा। सेमीकंडक्टर इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां भारतीय कंपनियां अनुसंधान, विनिर्माण और प्रतिभा विकास में दीर्घकालिक निवेश कर रही है। हालांकि परिणाम आने में समय लगेगा, लेकिन अब हर कोई मान रहा है कि भविष्य की वैश्विक होड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों में आत्मनिर्भर होना बेहद ज़रूरी है। नवाचार का वास्तविक तंत्र तब सफल होता है जब नवाचार उत्पन्न करने वाले आविष्कारक उन नवाचारों के लिए जोखिम पूंजी मुहैया करवाने वाले निवेशक और उन्हें बाजार में लाकर आम लोगों तक पहुंचाने वाले उद्योग का त्रिकोण संतुलित हो। वर्षों से लड़खड़ाया यह संतुलन अब दुरुस्त हो रहा है। देश के बड़े औद्योगिक घराने नवाचारों को बढ़ावा दे रहे हैं। कॉरपोरेट कंपनियां गहरी और जटिल तकनीकों, डीप टेक में धीरज के साथ पूंजी निवेश कर रही हैं और स्टार्टअप सीधे बड़ी कंपनियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। नवाचार की असली चुनौती उसे जमीन पर उतारने की है। स्वास्थ्य, कृषि, विनिर्माण, परिवहन और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों के लिए जरूरी तकनीक आज भी हमारे पास मौजूद है। भारत के पास ऐसे एआई मॉडल हैं जो टीबी और आँखों की गंभीर बीमारी, डायबिटिक रेटिनोपैथी की बिल्कुल सटीक पहचान कर सकते हैं, लेकिन उन्हें देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए तकनीकी उद्योग, सरकार और समाज का साझा प्रयास जरूरी है। अच्छी बात यह है कि भारत इस सही दिशा में कदम बढ़ा चुका है। सरकार के डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इंडिया एआई मिशन
ड्रोन नीति में ढील और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जैसे कदम ये दिखाते हैं कि तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व के लिए लंबी अवधि की प्रतिबद्धता और रणनीतिक निवेश कितना जरूरी है। हालांकि भारत की सफलता का पैमाना तभी सार्थक होगा जब इसका लाभ पिरामिड के शीर्ष के बजाय स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के माध्यम से अगले 100 करोड़ आम लोगों तक पहुंचे। जैसे जैसे यह क्षमता विकसित होगी, भारतीय उद्योग को अपनी सफलता की कहानी दुनिया के सामने अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करनी होगी। भारत इनोवेट्स 2026 जैसे कार्यक्रम हमारे उद्यमियों को वैश्विक मंच और निवेशक प्रदान कर रहे हैं। भारत के नवाचार के भविष्य के लिए सरकार की ऐसी कोशिशें मील का पत्थर साबित हो रही हैं, क्योंकि ये सभी ज़रूरी कड़ियों को आपस में जोड़ती हैं। यह नवाचार को केवल अलग थलग उपलब्धियों के रूप में देखने के बजाय उसे जमीन पर लागू करने की व्यावहारिक क्षमता के रूप में स्थापित करती है। ऐसा करके भारत इनोवेट्स न केवल देश के नवाचार तंत्र को मजबूत कर रहा है, बल्कि दुनिया के सामने भारत की छवि तकनीकी क्षेत्र के गंभीर और बड़े निर्माता के रूप में पेश कर रहा है। विकसित भारत का संकल्प हमसे मांग करता है कि हम उन समस्याओं का बड़े पैमाने पर समाधान खोजें जिन्हें दुनिया के किसी भी अन्य देश ने सीमित संसाधनों के बीच कभी नहीं सुलझाया। चाहे वो 150 करोड़ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना हो, पर्यावरण के अनुकूल नेट जीरो अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना हो, या फिर ऐसा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो जो देश की संप्रभुता की रक्षा करने के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करे। इन समस्याओं को हल करने के लिए हमें उसी एकजुटता और मिशन मोड में काम करने वाले नवाचार की जरूरत है, जैसा भारत ने अंतरिक्ष रक्षा और यूपीआई के क्षेत्र में करके दिखाया है। इसलिए विकसित भारत कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां हम बैठे बैठे पहुंच जाएंगे। यह वह लक्ष्य है जिससे हमें अपनी सामूहिक क्षमता, नवाचार और दूरदृष्टि के बल पर स्वयं निर्मित करना होगा। विराम।